हुकूमत की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने का फैसला। काबीना इजलास के फैसले की मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में तौसीक कर दी। वजीर आजम की समरी ऐवान सदर को मौसूल। इनके मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं। पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर आरिफ अलवी को भिजवा दी। सदर मुमलिकत पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उम्मीद है मंजूरी दे देंगे, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे, तैनाती को सियासी नज़र से नहीं देखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर के दस्तखत से हैजानी कैफियत खत्म हो जाएगी, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक तय पाए। मुल्क में अस्करी तैनातियां। सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मुशावरत के लिए लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PTI कह चुके हैं तैनाती की समरी पर मशवरा होगा। शिबली फराज कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर PTI कोई रुकावट नहीं डालेगी, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। एजेंडा इंतहाई खुफिया रखा गया, काबीना अरकान को ऑन टेबल फराहम किया गया। वजीर कानून ने ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत अहम काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। नामजद आर्मी चीफ की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी। आईनी माहिर अजहर सिद्दीक की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा रिटायरमेंट मुंजमद करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम करना होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की अलविदाई मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर और वजीर आजम ने मुल्क की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को सराहा, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। छब्बीस नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स होगा। इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। इमरान खान की जमान पार्क में गुफ्तगू, कहा आवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। मजीद कहा किसी मुल्क से जाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। इमरान खान की टांग के ऊपर वाले जख्म ठीक हो गए। फ्रैक्चर वाला जख्म ठीक होने में चंद रोज लगेंगे। डॉक्टरों की 2 रुकनी टीम का मुआयना। डॉक्टर खालिद नियाजी कहते हैं पहला प्लास्टर उतार दिया, दूसरा ढीला करके लगा दिया। कल ब्रेसेस लगने के बाद चेयरमैन PTI सफर कर सकेंगे। सफर के लिए कोई मुमानियत नहीं। हकीकी आज़ादी मार्च। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील करने का फैसला। फैजाबाद को चारों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। आज शाम से फैजाबाद को रावल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। IG अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास। अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। FC और रेंजर्स अहलकार भी तैनात होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए पूरी कौम तैयार और पुरजोश। रावलपिंडी में तैयारियां जारी। मुल्क भर से काफिले कल से फैजाबाद पहुंचना शुरू होंगे। कप्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे। मुसल्लत हुकूमत को आखिरी ललकार देंगे। मुजफ्फरगढ़ में यूथ विंग ने शहरियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। असद उमर कहते हैं सब आगाह हैं, इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी खतरात हैं। कप्तान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाजत दी जाए। उम्मीद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट जल्द फैसला करेगी। आज़ाद कश्मीर के बारे में भारतीय फौजी अफसर के दावे और गैर हकीकी अज़ाइम तौहीन आमेज हैं। ISPR के मुताबिक बयान भारतीय मुसल्लह अफवाज की फरेब ज़दा जहनियत का मज़हर है। लॉन्च पैड्स और दहशत गर्दों की मौजूदगी के मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात कश्मीरियों पर मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सखर मोटरवे की अराजी खरीदारी में 12 अरब की करप्शन। सिंध हुकूमत का तहकीकात का फैसला। एडिशनल डायरेक्टर हैदराबाद और कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर FIA शहीद बेनजीराबाद को फौरी तहकीकात का हुक्म। मुल्जिमान का बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए इकदाम का हुक्म। कवायफ FIA इमिग्रेशन को इरसाल कर दिए गए।
बोल न्यूज हकीकी सहाफत का अलंबरदार, ओछे हथकंडे रोक न सके। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का अलम बुलंद किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी नहीं झुका। बोल कभी बिका नहीं, बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवामी दुआओं का तलबगार। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट, 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने हरा दिया। जापान ने कांटे का मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। स्पेन ने कोस्टारिका को बआसानी 7-0 से मात दे दी। बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से जेर किया। मराकश और क्रोएशिया का मुकाबला हार जीत के फैसले के बगैर खत्म। फीफा वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस होंगे। स्विट्जरलैंड और कैमरून के दरमियान मुकाबला शेड्यूल। यूरुग्वे और कोरिया की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। पुर्तगाल और घाना के दरमियान पंजा आजमाई होगी। दिन के आखिरी टाकरे में हॉट फेवरेट ब्राजील और सर्बिया टकराएंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। रावलपिंडी और कराची टेस्ट में जो विल्सन और एहसन रजा एम्पायर होंगे। मारियस एरेस्मिस और अलीम डार मुल्तान टेस्ट में एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। 7 एम्पायर्स पर मुश्तमिल ऑफिशियल्स का पैनल तरतीब। एहसन रजा, आसिफ याकूब और राशिद रियाज भी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा हैं। मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप, अहमद मुश्तबा ने फतह अपने नाम कर ली। कोयटा के नौजवान ने सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। अहमद मुश्तबा बने दुनिया बोल है के मेहमान। जीत पाकिस्तान के नाम करते हुए कहा कि उनकी कामयाबी से कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। फतूहात का सिलसिला जारी रखेंगे। शिमाली इलाका जात में खून जमा देने वाली सर्दी। लह -10, स्कर्दू -8 के साथ सरतरीन मकाम। दीगर मकामात भी नुक्ताए इंजमात से नीचे चले गए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द। पंजाब में धुंध का राज। कराची में मगरिबी हवाएं, रातें सर्द और खुनक होने लगी। बलूचिस्तान में भी सर्दी के डेरे। सऊदी शहर जद्दा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब। नशेबी इलाके और शाहराहें ज़ेरे आब। नजरान, जाजान, उसैर और अलबाहा के अलावा मक्का के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। तालीमी इदारे बंद, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खुशबुओं और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम पैदाइश है। उन्होंने मुनफरिद असलूब की वजह से बहुत ही कम अरसे में शोहरत हासिल की। उनकी शायरी का मौजू मोहब्बत और औरत है। परवीन शाकिर के 6 मजमूए सामने आ चुके हैं। एक खानदान की जिंदगी के चैलेंजेस से निपटने की कहानी। हॉलीवुड मूवी व्हाइट नोटिस का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 25 नवंबर को सिनेमाओं की जीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।